कुची कुची को बेटा, क्या हुआ? जंक फूड नहीं खाना चाहते हो? मिठाई नहीं खाना चाहते हो? पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हारी एज में हम 10-10 मिठाई खाते थे एक बार में, तभी तो आज हमको हार्ट अटैक आ गया। ये वीडियो भी हम स्वर्ग से बना रहे हैं। तो बचपन से हमको हमेशा एक एडवाइस मिलता था कि खाओ बैठ करके अच्छे से, अभी तुम्हारा उम्र ही है खाने वाला। हमको बहुत ज्यादा मिठाई खिलाया जाता था, हम समोसा वगैरह बहुत ज्यादा खाते थे, हमको टेस्टी लगता था क्योंकि बचपन से ही एडिक्शन था खाने का। हम सिर्फ और सिर्फ गंदा खाना खाते थे एंड हमको उस टाइम में समझ में नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे साथ में, बिकॉज आज तक उस लेवल का अवेयरनेस मेरे पास में था ही नहीं। उस टाइम कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट, कोई मतलब जिम विम कुछ नहीं हमको पता था। हम सिर्फ खाते थे मिजाज में, और जो मन सो खाने की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया था उस टाइम पे। हम लिटरली एक अंडरवेट इंसान थे, बट मेरे बॉडी में मसल था ही नहीं। मेरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फैट भरा था। हम एक स्किनी फैट पर्सन थे। मेरा फोकस काम पे हो ही नहीं पाता था। हम काम पे बैठते थे, कभी फोकस नहीं कर पाते थे एंड हमको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर मोटिवेशन का कमी है, तो हम जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस देखते थे एंड हमको समझ में नहीं आता था कि भाई इतना मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हैं, इतना सारा वीडियोस देख रहे हैं, फिर भी हम काम पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहे हैं। बिना कुछ काम किए हमको दिन भर टायर्ड फील होता था, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता था। एंड पता वर्स्ट पार्ट क्या था? हमको गायनोकमेस्टिया ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। गायनो में बेसिकली तुम्हारे चेस्ट में यहाँ पर एक मसल डेवलप हो जाता है जो कि तुम्हारे पूरे लुक को बर्बाद करके रख देता है। बट सबसे वर्स्ट बात पता है क्या है? कि तुम जब अपने इन्वायरमेंट में जाओगे, सबका ऐसा ही चेस्ट है। आजकल गायनो होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बच्चों को हो रहा है गायनो, और गायनो अगर नहीं भी हो रहा है तो चेस्ट फैट तो भाई सबका है। इसीलिए कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया गया गायनो को लेके, क्योंकि यहाँ पर कौन ही मजाक उड़ाएगा, सबका वैसा ही चेस्ट है। बहुत ही रेयरली कोई इंसान का चेस्ट सही शेप में रहता है। मोस्ट ऑफ द मेल का आज के टाइम पे शेप बहुत ज्यादा बेकार है चेस्ट का। एंड ये सब कुछ हो रहा था मेरे डाइट हैबिट्स की वजह से। हमको पता ही नहीं था कि खाना कब है और क्या खाना है, कुछ हमको नहीं आइडिया था। हम कुछ भी खाया करते थे, डेली बेसिस पे समोसा खाते थे, कभी भी कोई जंक फूड को मना नहीं किया आज तक। हम छोला भटूरा ऑल डन, आइसक्रीम ऑल डन, कोई भी चीज ला करके हमको दे दो खाने के लिए, तुम खुद भी आ जाओ खाने के लिए, हम खा जाएंगे तुमको। मजाक कर रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे थे एंड उसके वजह से हमको दिख गया रिजल्ट। इतना बेकार जीवन हम जीने लग गए थे, मेरा हेल्थ पूरा खराब था भाई। 2 मिनट में तबीयत खराब हो जाता था। अभी सीजन चेंज हुआ, हम ठंड में बैठ गए 2 मिनट, तबीयत खराब। और अब हम तुमको ऑनेस्टली बताते हैं मेरा लाइफ कैसे चेंज हुआ। मेरा बॉडी लीन हो चुका है, मेरा हेल्थ ऑल टाइम बेस्ट पे है, मेरा फोकस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई, हम दिन के 10 से 12 घंटे आराम से काम कर सकते हैं। और तो और मेरा हाइट 5'6" हुआ करता था, अभी ऑलमोस्ट 5'10" हो चुका है। समझ रहे हो? डाइट चेंज करने से मेरा लाइफ चेंज हो चुका है। इस वीडियो में भाई तुमको फ्री में पूरा का पूरा डाइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, कैसे तुम अपने लाइफ को सुधार सकते हो अपने डाइट को चेंज करके, बिकॉज तुम्हारा बॉडी तुम्हारे डाइट पे ही बनता है। भाई तुम जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं जाते हो फिर भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक अच्छे शेप में रहने वाले हो जीवन भर। सबसे पहले हम तुमको ये बता देते हैं कि हम पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं, मेरे पूरे दिन का डाइट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह हम 3-4 घंटे कुछ नहीं खाते, हम सबसे इंपॉर्टेंट अपने काम को करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब तुम बहुत ज्यादा खा लेते हो उसके बाद फोकस तुम्हारा कम हो जाता है, तो हम स्टार्टिंग के 4-5 घंटे कुछ भी नहीं खाते हैं। अभी जैसे सुबह 4 बजे आज हम उठे थे, हम खाना जो पहला है वो 9-9:30 बजे के बाद खाएंगे एंड उस टाइम पे हम अपना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर 4-5 घंटे भूखे रहने के बाद मेरा पूरा टारगेट रहता है कि दिन भर में हमको अपना कैलोरी इंटेक पूरा करना है। तुमको तो ये भी नहीं पता कि तुमको कितना कैलोरी खाना है। मोस्ट ऑफ द लोग को ये भी नहीं पता होता है आज के टाइम में कि उनको कैलोरी कितना चाहिए होता है। कैसे पता करना है ये बताते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर नाम का एक ऐप होता है, बेसिकली वेबसाइट भी बहुत सारा है, जाकर के उसमें सर्च करो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है, और वहां पर तुमको मिल जाएगा। वहां पे बेसिक अपना हाइट दो, अपना वेट दो, अपना एज दो, सब कुछ तुमको पता चल जाएगा कि तुमको कितना कैलोरी खाना है पूरे दिन में। तुमको हम एक्जैक्टली बताते हैं हम क्या खाते हैं अभी, ठीक है। देखो मेरा 3 चीज फिक्स है कि हम 3 चीज तो खाते ही खाते हैं, उसके अलावा घर पे जो बनता है वो खाते हैं। और मेरे घर पे भी ज्यादा ऑयली खाना नहीं बनता है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाना बनता है। तो सबसे पहले हम क्या खाते हैं? पनीर और रोटी। पनीर जो होता है वो होममेड होता है, बिकॉज मार्केट के पनीर पे हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में खराब पनीर बिकता है। तुमको ही पता है मार्केट में क्या पनीर बिक रहा है, सबको पता है आज के टाइम पे। तो होममेड पनीर और रोटी खाते हैं, उसके साथ में हम सलाद ऐड करते हैं, जैसे कि प्याज ऐड करते हैं, टमाटर ऐड करते हैं, चना और मूंग भी ऐड कर देते हैं। उसका स्वाद थोड़ा प्लेन होता है, बट हमको आदत हो चुका है तो हमको वही टेस्टी लगता है। उसके अलावा सेकंड थिंग जो हम डेली खाते ही खाते हैं वो है 100 ग्राम्स ऑफ सत्तू। देखो सत्तू का कितना भी तुम लोग मजाक उड़ा लो, बट सत्तू हम 100 ग्राम पीते ही पीते हैं, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा कार्ब सोर्स है और साथ में उसमें प्रोटीन भी काफी ज्यादा मिलता है। और थर्ड थिंग अगर हमसे पूछो कि तुम क्या खाते हो, तो हम खाते हैं अंडे। 3 अंडे दिन का हम खाते ही खाते हैं। मेरे घर पे नहीं आता है तो हम बाहर जाकर के खाते हैं, बट हम 3 अंडे डेली खाते हैं। तो अराउंड 30 से 35 ग्राम ब्रेकफास्ट में हो गया, फिर सत्तू 20 ग्राम, 55 ग्राम, और उसके बाद में 15 ग्राम हमको अंडा से मिल जाता है। तो अराउंड हम 70 ग्राम प्रोटीन दिन का ले रहे हैं। उसके अलावा रोटी और चावल से भी थोड़ा बहुत प्रोटीन हमको मिल जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या अभी जो हम तुमको डाइट बताए वो परफेक्ट है? ऑब्वियसली नॉट। हम बोल भी नहीं रहे कि ये परफेक्ट है, बट क्या ये डाइट मेरे पिछले डाइट से बहुत ज्यादा बेटर है? 100% यस, बहुत ज्यादा बेटर है। तो सिंपल सा 2-3 पॉइंट हम तुमको समझाना चाहते हैं। सबसे पहला, डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट। हम बैठ के रोएंगे नहीं कि मेरे पास में 10,000, 20,000, 25,000 का डाइट नहीं है मंथली। हम नहीं रोएंगे उस चीज को लेकर के। जो हमको अफोर्डेबल सोर्स मिलेगा हम वो खाएंगे, क्योंकि हमको प्रोटीन से मतलब है, हमको डाइट से मतलब है। माने सत्तू प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता, माने इस बात को तुम्हारा। चना मूंग से भी तुमको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलता है साथ में, सब चीज हम मानते हैं तुम्हारा। बट भाई इस पॉइंट पे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हमको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। लाइफ जो होता है ना वो चेस का गेम होता है।
अगर तुम्हारा 2 पीसेस मर गया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हार गए। इसका ये मतलब है कि तुमको बचे हुए पीसेस के साथ में बेस्ट खेलना है। तो तुम्हारे पास में अभी जितना रिसोर्सेस है उसके बारे में कंप्लेन करना बंद करो, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में खाना भी नहीं है 3 टाइम। तुमको जितना खाना मिल रहा है ना भाई, उसी चीज में खुश रहना स्टार्ट करो और उसी चीज को लेकर के एक प्रॉपर डाइट बनाओ जिसमें कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। और अगर उतना ही भाई ईगो है कि नहीं हम 3 टाइम चिकन ही खाएंगे, तो अमीर बन जाओ ना, पैसे वैसे कमाना स्टार्ट करो, उसके बाद खाते रहना। जैसे कि हमको 1 महीने वे प्रोटीन चाहिए था, हम अपने पैसे से जाके ले लिए। हमको मन था वे प्रोटीन लेने का, हम ले लिया अपने पैसे से। बट अभी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम रोना स्टार्ट कर देंगे। हमको घर पे जितना मिल रहा है वो बहुत है मेरे लिए, उसमें मेरा डाइट बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है, उसमें मेरे बॉडी का शेप बहुत बेटर हो रहा है। हम ये प्रॉब्लम देखे हैं इंटरनेट पे कि अगर कोई इंसान सत्तू को प्रमोट कर रहा है तो लोग हेट करना स्टार्ट कर देते हैं उसको कि ये सत्तू प्रमोट कर रहा है। अरे भाई, बहुत लोग के पास पैसा नहीं है वे प्रोटीन का, तो वो लोग सत्तू पिएंगे, दिक्कत क्या है इसमें? एंड अगर तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, तुम बहुत अमीर हो भाई, एक चीज जो है ना उसका 0 रुपीज लगता है, कटिंग जंक फूड। ये इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अगर तुम जंक फूड आज के आज छोड़ते हो, तुमको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, और तो और तुम्हारा पैसा ही बचेगा, तुम्हारा हेल्थ भी बचेगा। बिकॉज हम एक राज बताते हैं तुमको, जब भी तुम जंक फूड खा रहे हो तुम अपने हेल्थ पॉइंट्स को माइनस कर रहे हो। जो हेल्थ पॉइंट्स तुम वर्कआउट करके, तुम हेल्दी खा करके जमा किए हो, वो तुम माइनस कर रहे हो। तो जैसे ही तुम जंक फूड खाना बंद करते हो, तुम्हारा पॉइंट्स ऑलरेडी प्लस में चले जाएगा। और कितना प्रॉब्लम होता है भाई जंक फूड से, तुम सोच रहे हो थोड़ा सा स्वाद के लिए तुम कितना ज्यादा चीज गिरवी रख रहे हो। तुम अपने हेल्थ को बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने पूरे बॉडी को बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने लुक्स को बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने फोकस को बर्बाद कर रहे हो। एंड ये सब किस चीज के लिए? बस वो 2 मिनट का स्वाद के लिए, राइट? देखो, जो लास्ट थिंग हम तुमको बोलना चाहेंगे वो ये है कि थोड़ा सा ध्यान दो कैलोरी पे, थोड़ा सा ध्यान दो प्रोटीन पे। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब अपने आप में जुटाओ, लर्न करो कि भाई कैलोरीज क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, किसमें कितना मिलता है। हम थोड़ा चार्ट वार्ट लगा देते हैं, इसमें तुमको समझ में आ जाएगा कौन से तुम्हारे फेमस फूड्स में कितना कैलोरी होता है, और यहाँ पे ये वाला चार्ट लगा देते हैं जिससे कि तुमको समझ में आ जाएगा किसमें कितना प्रोटीन होता है। तुमको इतना समझ जाना चाहिए कि जो शुगर खाते हो वो तुम्हारे लिए कंप्लीट जहर है। हम नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते, हम एकदम शुगर नहीं खाते। मेरा हेल्थ फैंटास्टिक है। बहुत सारे लोग से हम सुने हैं कि अगर तुम शुगर छोड़ दोगे ग्लूकोज छूट जाएगा। भाई, चावल और रोटी में ऑलरेडी शुगर होता है, ठीक है? तुमको नेचुरल शुगर बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाएगा। और अगर तुम शुगर खाना बंद कर दोगे, वो जो व्हाइट चीनी, जो प्रोसेस, जो तेल में बनता है वो चीनी, वो अगर खाना तुम बंद कर दोगे, तुम्हारा लाइफ बेटर हो जाएगा। बिकॉज 1-2 साल पहले हम भी खाया करते थे, जब से हम छोड़े मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, मेरा इंड्योरेंस बेटर हुआ है, मेरा सब कुछ बेटर हो गया यार। और शुगर का भाई हम मानते हैं मैदा को। मैदा भी बहुत सारा खाना में होता है, मोमोज में, रोल में। जो चिकन होता है वो ऑयली पाम ऑयल में प्रोसेस्ड होता है, एंड जो वो रोल होता है, बेसिकली जो चपटा हुआ पराठा होता है, वो मैदा होता है। तो तुम पाम ऑयल प्लस मैदा खा रहे हो, ये दिमाग में डालो। तो खुद को फेक मत बनाओ कि हम चिकन रोल खा रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्दी होता है, नहीं होता है। एक और मिस्टेक जो हम देखें बहुत सारे लोग को करते हैं वो ये है कि भाई एक पर्टिकुलर फूड बता दो, वो हम खा लेंगे, उससे मेरा हाइट बढ़ जाएगा, उससे मेरा बॉडी बन जाएगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तुम अगर एक अच्छा खाना खा रहे हो बट फिर बाद में तुम 5 जंक फूड खा रहे हो, तुम्हारा बॉडी नहीं बनने वाला है, तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ने वाला है। तुमको पूरा अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम अपने जेनेटिक्स के पीक पोटेंशियल को टच करना चाहते हो तो तुमको डाइट को बेटर बनाना पड़ेगा। देखो, डाइट को इंप्रूव करते ही तुम्हारा लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर तुम चाहते हो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में हम तुम्हारा पर्सनली हेल्प करें, मतलब पर्सनली तुम्हारे 1 महीने के लिए मेंटर बन जाए, तुम पे चिल्लाए, तुमको डिसिप्लिन बनाए, तुम्हारे गोल्स के लिए तुमको धकेले, तुमको हेल्दी रखे, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर के टैप करो जल्दी से एंड काम करो जाके।